7 बैंड किस तरह से लेने हैं आपने, और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा मैं। आज मेरे पास टाइम है, सो मेक श्योर कि मैं आपको अच्छी तरह समझा पाऊँ कि कौन कौन चीजें आपको चाहिए फॉर अ बैंड स्कोरिंग ऑफ 7। तो इसको प्रॉपरली देखना है, इस हिसाब से आप देखना है कि वाकई ही लाइफ चेंज होगी। अगर कोई भी चीज आप जिंदगी में करो तो वहां पर एटलीस्ट ये चीज होनी चाहिए कि उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप उसको ऐसे ही देख रहे हो कि बस ठीक है, दिस इज जस्ट अ वीडियो, तो दिस इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। सो मेक श्योर व्हेनेवर यू वॉच एनीथिंग, there's a positivity in your mind or in your heart that this is going to make a huge difference. तो चलिए इसको प्रॉपर करते हैं। मेक श्योर इसको आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें और समझें दिस इज फॉर योर बेनिफिट्स। लेट्स स्टार्ट। राइटिंग टास्क 2 को कंप्लीटली समझेंगे, पूरी तरह से प्रॉपरली मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या मेथड होना चाहिए। सो पूरा टाइम है मेरे पास आज, और मैं चाहता हूं कि इसके बाद आपको राइटिंग टास्क की कोई भी दिक्कत ना आए। स्पेशली मैं आपको जनरल लाइन वगैरह किस तरह से लिखनी है, अपनी पैराफ्रेजिंग के बारे में क्या चीजों के ऊपर फोकस करना है, और जो टेम्पलेट का मेथड है जो मैं समझाता हूँ ड्यूरिंग क्लासेस, वो कैसे करना है, एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू टुडे। और आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी इसके जरिए। सो मेक श्योर आपके पास प्रॉपर टाइम हो and you are spending and devoting complete time to this particular video. You can just take a break अगर आपको लगे video is going very lengthy. You can take a break of like 5 to 10 minutes, और आधी सुबह देख सकते हो, आधी शाम को। But I want you to write something on your paper. I want you to write all these questions on your paper. मैं चाहता हूँ कि आप इसको properly करें और इस तरीके से समझना है। This is just for you. Okay? सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, and I give you the surety इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। Okay, let's start. ये मेरा सेशन, नेक्स्ट सेशन, दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15 जून, और वहां पर भी इसी तरीके से आपको करवाया जाएगा कंप्लीट राइटिंग टास्क 2। चलिए, ये वाला आपका क्वेश्चन है, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्वेश्चन लेटर। पहले ये चीजें देखिए क्या लिखा हुआ मैंने, 5 चीजें देखिए। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कि जब आप रियल एग्जाम में बैठे हुए, लेट्स से यू आर सिटिंग इन अ रियल एग्जामिनेशन हॉल, वहां पर आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए और किस तरह से ऐसे ऐसे करेंगे, बट स्टिल 5 मिनट एनालाइजिंग करें। यू नीड टू डू एनालाइजिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड मेक अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि एक छोटे से पॉइंट लिख लेना है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये वाले पॉइंट मैंने छोटे छोटे से लिखे हुए हैं, ओके, और फिर हमने दूसरी तरफ लिखा हुआ है छोटे छोटे से पॉइंट। इसको कहते हैं ब्लूप्रिंट, मतलब कि नक्शा तैयार कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट अवर एसेज ऑन टाइम। उसका मतलब, उसका कारण पता क्या चला जाता है? बिगेस्ट रीजन इज कि हम आइडियाज ऑन द स्पॉट तैयार करते हैं। जैसे एक पॉइंट लिख लिया, फिर सेकंड के बारे में सोचते हैं। नो, अगर तो देखिए बैंड स्कोरिंग लेने हैं 6 बैंड, तो फिर कोई बात नहीं है, जैसे मर्जी करते रहो, जैसे एक्टिव पैसिव आपका सही होना चाहिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है बैंड 7 के ऊपर, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है कि आप स्टूडेंट्स की एटलीस्ट 7 बैंड की रिक्वायरमेंट पूरी हो, तो फिर थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको करने की जरूरत है। 5 मिनट जरूर लगाएं, एंड इट इज वर्थ स्पेंडिंग 5 मिनट्स। 5 मिनट्स जो आपके स्पेंड होंगे ना, आपकी क्वालिटी इतनी ज्यादा बढ़कर आएगी, यू विल हैव नो आइडिया कि इतनी इंप्रूवमेंट हो सकती है। आपको कुछ भी आपके दिमाग में आएगा कि यस, दिस इज मेकिंग लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज आपने सब कुछ ऑलरेडी डिजाइन किया है। फिर देखिए, मेक वन पार्ट ऑफ राइटिंग स्ट्रॉन्गर देन अदर। ओके, जो अपना एक पार्ट है, फॉर एग्जांपल बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 के तौर पर हम यूज करते हैं। जो बॉडी पैराग्राफ 2 होता है, वो आपका डिफाइन करता है कि किसकी तरफ आप ज्यादा हो। क्योंकि नॉर्मली हमें कहते हैं ना कि एक साइड को सिलेक्ट करें, एडवांटेजेस ज्यादा है कि डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। प्रॉब्लम्स वगैरह के तौर पर देखते हैं, प्रॉब्लम्स ज्यादा है कि इसके सॉल्यूशंस ज्यादा है। जब कुछ भी चीज आ रही है, डिस्कस बोथ व्यूज में पहली साइड की तरफ ज्यादा है कि दूसरी तरफ ज्यादा है, एग्री डिसएग्री में आप कितना सहमत हो, तो एक साइड की तरफ चले जाएं। आई वुड रेकमेंड दिस। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो डिस्कस बोथ व्यूज के ऊपर है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई हाईली रेकमेंड कि वाइल का स्ट्रक्चर मिस आउट ना करें। देखिए, 7 मैन की अगर रिक्वायरमेंट लेना चाहते हो आप, और आप चाहते हो कि 7 मैन 100% आए इस वीडियो के बाद, तो आएंगे, बट आपको वाइल का स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ एसेस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको बेस्ड ऑन टेम्पलेट सिखाए जाते हैं। इन दिस केस डिस्कस बोथ व्यूज में आपको इनका यूज करना वाइल का। राइट सम इंपॉर्टेंट वोकैब और योर मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स। आपको एक बहुत ही अच्छी सी हिंट दूंगा जब भी आप अपना एसे शुरू करो। देखिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए हूँ कौन सी आपकी मिस्टेक्स और कैसे इंप्रूव करना है, बट क्या आप उसको इंप्रूव करोगे कि नहीं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। 100% गाइडेंस दी जाएगी, बट आप अकेले में क्या कर रहे हो। लॉट ऑफ पीपल हु आर हेल्पिंग यू, आई एम हेल्पिंग यू। बहुत सारी चीजें, आपके टीचर होंगे, आपके गाइड होंगे, मैं हूं आपके साथ, बट वो चीज मैटर नहीं करती। मैटर है कि आप अकेले में क्या हो, अकेले में बैठकर आप क्या कर रहे हो। So, जब आप कोई भी ऐसे शुरू करो, बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग एनी सॉर्ट ऑफ ऐसे,
तो मैं चाहता हूं कि पिछले एसे को पहले आप देखो और देखो कि कौन सी मिस्टेक उसमें से आपको बताई गई थी। सो व्हाट आर मिस्टेक्स यू आर मेकिंग और सम ऑफ योर कॉमन मिस्टेक्स, उसको मैं कहूंगा कि जो ऊपर आपका टाइटल स्पेस होती है वहां पर दी जाती है, वहां पर लिख के रखें। जैसे आपके आर्टिकल्स की मिस्टेक है, वहां पर आप आर्टिकल लिखोगे, फिर आप कहोगे मेरे एक्टिव पैसिव की मिस्टेक, एक्टिव पैसिव लिखोगे, ऊपर आप बी की मिस्टेक है, बी लिखोगे। सो व्हाट आर मिस्टेक्स यू आर मेकिंग, मेक श्योर के ऊपर लिखें। आपका दिमाग उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा एंड यू विल सी ह्यूज इंप्रूवमेंट्स। Okay, now let's say this is a question. Many people believe it is important to protect all animals. बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सारे दुनिया के सारे एनिमल्स को बचाना चाहिए, while others think it is important to protect some, not all of them. मतलब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सभी जानवरों को बचाओ, it does not matter, जानवर जानवर है। दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें सिर्फ it is important to protect some, कुछ को बचाए। ये रियल एग्जाम क्वेश्चन है, मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी डालता रहता हूँ कि सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने की उम्मीद है। मैं डायरेक्ट प्रेडिक्शंस नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं बताता हूँ कि आसान आएगा कि डिफिकल्ट आएगा, मैं सिर्फ सीधा ये बताता हूँ आपको इसमें से ऐसे आने के चांसेस हैं, ये वाली स्टेटमेंट आने के चांसेस हैं, और ये वाला एग्जाम में एग्जैक्ट। देखिए लोग बताते हैं प्रेडिक्शन, मैं सीधा बताता हूँ कि ये चीज आएगी आपको एग्जाम में, और उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सारे एनिमल्स बचाओ, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ छोड़ दो, थोड़े बहुत सभी की जरूरत नहीं है। लेट्स से चलो हम देखते हैं। मेनी पीपल बिलीव दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट ऑल एनिमल्स। तो ये बुलेट प्रिंट कहते हैं इसको, ओके, बुलेट प्रिंट क्या गया मैं इसको, ब्लू प्रिंट, सॉरी फॉर दैट। सो ब्लू प्रिंट में क्या होता है कि छोटे छोटे से पॉइंट्स आप लिख लेते हैं, छोटे छोटे से पॉइंट, जैसे एग्जैक्टली कि क्या आप लिखने जा रहे हो। जो लोग कहते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट ऑल एनिमल्स, तो आप कह सकते हो कि इकोसिस्टम, फूड चेन, इसमें इम्बैलेंस आ जाएगा। अदर एनिमल्स विल आल्सो बी ऑन द सेम ट्रैक। अगर हम कुछ एनिमल्स को बचा रहे हैं, कुछ को छोड़ देंगे, राइट, तो वो भी खत्म होने लग जाएंगे बाकी। तो इस तरह की डैमेज हो जाएगी, इरिवर्सिबल हार्म्स, मतलब कि इतने बड़े लेवल पर जो डैमेज हो जाएगी। जो लोग कहते हैं कि सारे एनिमल्स को बचाना जरूरी है, कि अगर हम सभी को नहीं बचाते तो इरिवर्सिबल हार्म हो जाएगी। इरिवर्सिबल हार्म का मतलब जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। कुछ जानवर ऐसे हैं जो खत्म हो चुके हैं, जिनको दोबारा नहीं लाया जा सकता। ह्यूमंस आर प्राइम कैटलिस्ट, ह्यूमंस ही कारण है दैट इज लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स, जिनकी वजह से, मतलब कहते हैं कि हमें सभी जानवरों को इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि जो खत्म हो रहे हैं वो जानवर इंसानों की वजह से ही खत्म हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट सम, नॉट ऑल ऑफ देम। मेक श्योर कि स्किप मत करें, प्रॉपरली समझें। दिस शुड बी सिलेक्शन स्पीशीज दैट शुड बी गिवन प्रायोरिटी। कहते हैं कि कुछ को ज्यादा देनी चाहिए। देखिए, ओनली स्पीशीज दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जैसे यहाँ पर रैट्स वगैरह हैं, चिकन वगैरह, ये तो बहुत ज्यादा गिनती में, ऑलरेडी इतनी ज्यादा गिनती में अगर आप सभी जानवर वगैरह के ऊपर फोकस करोगे तो कोई फायदा नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, जो खत्म होने वाले हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। बाकी तो चिकन वगैरह हो गया, रेड्स वगैरह तो बहुत है गिनती में, राइनो वगैरह हो गए, टाइगर्स हो गए, ये बहुत कम है। मेडिसिन ट्रीटमेंट वगैरह में काम आते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं दैट आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस, जो इंसानों के लिए इतने ज्यादा जरूरी हैं। दैट्स व्हाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दीज टाइप ऑफ एनिमल्स, ओके। फिर कंजर्विंग वाइल्ड एनिमल्स रिक्वायर कंजर्विंग वाइल्ड एनिमल्स रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो हम सभी को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते बिकॉज इट इज गोइंग टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ मनी। तो आई वुड से कि दिस इज मच बेटर टू फोकस ऑन सम पर्टिकुलर स्पीशीज बिकॉज इन दिस वे दीज स्पीशीज कैन बी प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ मनी कंस्ट्रेंट्स, मनी की जो दिक्कतें आ रही हैं। और सेकेंडली हम उनको ज्यादा बचाएं जिनको ज्यादा डाई हार्ड जरूरत है। हम क्या करेंगे, टाइगर्स जो रैट्स में भी इंपॉर्टेंट हम लिखेंगे, बट टाइगर्स डेफिनेटली आर इंपॉर्टेंट। देयर इज अ डिफरेंस। मे का मतलब शायद इंपॉर्टेंट हो, बट टाइगर्स 100% इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप 7 मैन लेना चाहते हो, दिस लाइन इज डायरेक्टली फ्रॉम माय टेम्पलेट। ये इतनी लाइन टेम्पलेट में ऑलरेडी गिवन दी जाती है। पीपल हैव अ डिफरेंट ओपिनियंस व्हेन इट कम्स टू, आप सारी लाइन को इतना फिक्स याद कर सकते हैं। देखिए टॉपिक किसके ऊपर है, एनिमल्स के ऊपर। एनिमल्स को हम कर क्या रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। So this is what I have written। देखिए बहुत आसान हो जाता है। टॉपिक इसके ऊपर आपका एनिमल्स के ऊपर। एनिमल्स को हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए दोनों में से कॉमन वर्ब कौन सी है, प्रोटेक्ट। इन दिस केस पीपल हैव अ डिफरेंट ओपिनियंस व्हेन इट कम्स टू प्रिजर्विंग एनिमल्स, प्रोटेक्टिंग एनिमल्स भी लिख सकते थे। दिस इज योर जनरल लाइन। जनरल लाइन आपकी, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हो देन आप 7 मैन की कैटेगरी में एंटर करना शुरू कर देते हो। और मैं इसी तरह से क्वेश्चन अपने डिजाइन करता हूं कि आप शुरू में ही प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करके अपनी टेंशन को खत्म कर दो।
फिर मैंने आपको कहा था कि वाइल का स्ट्रक्चर इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि आप वाइल का स्ट्रक्चर यूज करें, स्पेशली पैराफ्रेजिंग में। पैराफ्रेजिंग में मैं क्या कर रहा हूं, जो हमारा गिवन क्वेश्चन है, दिस इज योर गिवन क्वेश्चन, मैं इसको अपनी वर्डिंग में लिख रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं सभी को बचाओ, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ कोई कोई ही बचना चाहिए। Some are in favor of being selective. कुछ लोग selective चाहते हैं। Whilst this is a very strong structure. Whilst others believe in giving unbiased protection to all. Unbiased का मतलब होता है कोई सिलेक्शन नहीं करनी, सभी को बचाओ। It does not matter what type of animal that particular animal is. The only thing is that we are going to take care of all type of animals. In this case, we are going to be unbiased. हम जो एक तरफा नहीं रहेंगे, हम अनबायस्ड रहेंगे, सभी को बराबर मात्रा में रखेंगे। आई एम ट्राइंग टू यूज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी दैट इज पर्टिकुलरली टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी। मैं आपको एक चीज से बाहर निकालना चाहता हूँ, लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग कि वोकैबुलरी इंप्रूव करो। अरे वो बहुत गलत चीज है। वोकैबुलरी इंप्रूव करने से स्कोरिंग नहीं आएगी, टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी को ठीक करने से आपकी स्कोरिंग आएगी। दिस इज अ चीट कोड सीक्रेट दैट आई एम गिविंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, अगर आपकी रिक्वायरमेंट बैंड 7 की है तो आपकी जो थीसिस है उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होना लाजमी है। इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट दैट यू आर यूजिंग अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और स्पेशली वो स्मार्ट वे में। मैंने आपको बताया था कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ वन साइड, यू नीड टू बी इन फेवर ऑफ वन साइड। ओके, ये यहाँ पर सिर्फ आपको एक समझाने के लिए है, सिर्फ एग्जाम्पल। इन दिस केस सिर्फ समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि ह्यूमंस को सभी तरह के जानवरों के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखिए, दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या है, सिलेक्टेड वर्सेस ऑल, यही चीज आ रही है ना, सिलेक्टेड वर्सेस ऑल। और वाइल के साथ आप वो लिखोगे जिसकी तरफ आप कम हो, जिसको आप कम प्रेफरेंस दे रहे हो, वाइल के साथ आप उसको लिखोगे। यहां तक आप लिख लिया, फिर कॉमे के बाद आप उसको लिखोगे जिसकी तरफ आप ज्यादा हो। वाइल के साथ आप वो लिखोगे जिसकी तरफ आप कम हो, कॉमे के बाद आप वो लिखोगे जिसकी तरफ आप ज्यादा हो। दिस इज अ परफेक्ट इंट्रोडक्शन। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो सिलेक्टेड है उसकी तरफ मैं कम जा रहा हूं, जस्ट टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और कॉमे के बाद मैं उस तरफ जाऊंगा जिसकी तरफ ज्यादा मेरी खुद की प्रेफरेंस है। तो कम मैं किसकी तरफ हूं, सिलेक्टेड स्पीशीज वाले की तरफ, ज्यादा मैं किस तरफ हूं, ऑल वाले की तरफ। While I understand people's opinion of, ये भी मेरी थीसिस जो लाइन है, ये भी आपकी फिक्स रहती है टेम्पलेट में, of diverting sources more towards valuable species। हालांकि मैं इस चीज को समझता हूं कि जो रिसोर्सेज है, मनी वगैरह है, उसको अगर हम वैल्यूएबल स्पीशीज की तरफ लेकर जाएंगे, दैट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। परंतु ज्यादा मैं किस तरफ हूं, आई बिलीव ह्यूमन शुड बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल। वो बेकार से स्ट्रक्चर से स्कोरिंग नहीं आती। दिस इज विल डिस्कस बोथ व्यूज बिफोर रीचिंग अ कंक्लूजन। बहुत बेकार है, 6 बैंड मसा आएंगे, 6 बैंड मैक्सिमम। अगर आपके रिक्वायरमेंट बैंड 7 है, दैट मींस आपका एफर्ट भी बैंड 7 का होना चाहिए। तो हालांकि मैं ये समझता हूँ कि पैसे वगैरह जो वैल्यूएबल स्पीशीज के ऊपर लगाना दैट्स इंपॉर्टेंट, परंतु जो ह्यूमंस है शुड बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ओके, जो भी रीजंस है। आगे बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखना अभी हम सेकंड पार्ट में करेंगे इन दिस केस, बट उसमें भी आपको लाइन टू लाइन लिखना मैं सिखाऊंगा, लाइन टू लाइन। ऐसा लगेगा कि आपका हैंड पकड़कर मैं आपको अकेले में बता रहा हूं प्रॉपर्ली। Okay, so this is how you are supposed to write a 7-band introduction. This is not just 7-band, this is way more than that, obviously. Because in this case, I've used, first of all, present perfect. Then I'm using 2 complex structures. That's why this is making a lot of sense. And most importantly, I'm using topic-related vocabulary. Topic-related vocabulary. ध्यान में रख लें, topic-related vocabulary. Thank you, everyone. Hopefully, this lecture was useful to all of you. Thank you so much.